नमस्कार, आदाब साथियों। आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि निपुण भारत मिशन के अंतर्गत बच्चों में भाषा, गणितीय दक्षता एवं लीडरशिप विकास पर विशेष बल दिया गया है। इसी क्रम में प्राथमिक शिक्षकों की क्षमता वृद्धि हेतु दीक्षा ऐप के माध्यम से ऑनलाइन प्रशिक्षण 8 अगस्त से दिया जा रहा है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक सप्ताह 2 अकादमिक एवं एक लीडरशिप कोर्स और वीडियो प्रदेश स्तर के सभी शिक्षकों को करना जरूरी है। इन कोर्सेज में प्राथमिक विद्यालयों के कक्षा 1 से 3 तक के शिक्षकों को अनिवार्य रूप से जुड़ने का आदेश महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश की तरफ से दिया गया है। 5 सितंबर से कोर्स 13, 14, 15 का लिंक जारी कर दिया गया है, जिसमें आप 11 सितंबर तक भाग ले सकते हैं। 11 सितंबर तक आप इन कोर्सेज को कंप्लीट कर सकते हैं। आज के हम इस वीडियो में कोर्स 14 भाषा के जरिए तर्क, चिंतन एवं कल्पना विकास के अंतिम प्रश्नोत्तरी में आए सभी प्रश्नों का सटीक आंसर जानने का प्रयास करेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को आप हमारे लाइक कर सकते हैं। तो चलिए, मॉड्यूल 14 भाषा के जरिए तर्क, चिंतन एवं कल्पना का विकास में आए सभी 10 प्रश्नों का सटीक आंसर देने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है, जब बच्चे अपने शब्दों में कहानी सुनाते हैं तो उनमें विकसित होता है। ऑप्शंस हैं भाषाई दक्षता, कल्पनाशीलता, चिंतन, उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। इस पे आप क्लिक करेंगे और नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। दूसरा प्रश्न है, कोई बच्चा खड़ी मोटरसाइकिल में बैठकर हैंडल को घुमाते हुए मुंह से मोटरसाइकिल की आवाज़ निकाल रहा है। उसके इस तरह के खेलने का आधार क्या है? ऑप्शंस हैं भाषाई कौशल, कल्पनाशीलता, चिंता, अभिनय कौशल। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है कल्पनाशीलता। आप इस पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। तीसरा प्रश्न है, तर्क, चिंतन एवं कल्पना के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके ऑप्शंस हैं भाषा की, माता पिता की, समाज की, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है भाषा की। आप इस पे क्लिक करेंगे और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, बच्चों में तर्क और कल्पना का विकास होता है। ऑप्शंस हैं विद्यालय में प्रवेश के बाद, विद्यालय में प्रवेश से पहले, बड़ी कक्षाओं में आने के बाद, शैशवा अवस्था में। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है ऑप्शन डी, शैशवा अवस्था में। आप इस पे क्लिक करेंगे और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, बच्चों में भाषाई दक्षता, तर्क, चिंतन व कल्पनाशीलता विकसित करने हेतु कौन सी गतिविधि करानी चाहिए? इसके ऑप्शंस हैं चित्र पर चर्चा, कविता पर चर्चा, कहानी पर चर्चा, उपयुक्त सभी। इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है उपयुक्त सही। ऑप्शन डी पे आप क्लिक करेंगे और आगे के प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, हम सही और गलत में अंतर कर पाते हैं। ऑप्शंस है चिंतन न करके, चिंता से, किसी के बताने से, तर्क से। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है तर्क से। आप ऑप्शन डी पे क्लिक करेंगे और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, लक्ष्मी अपनी कक्षा 3 के कई चित्रों की सहायता से कहानी आगे पढ़ा रही है। वह बच्चों में विकसित कर रही है। ऑप्शंस हैं तार्किकता, ज्ञान, कल्पनाशीलता, चिंता करने की क्षमता। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है ऑप्शन ए, तार्किकता। आप इस पे क्लिक करेंगे और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण के उद्देश्य हैं। ऑप्शंस हैं सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना का विकास, तर्क, चिंतन, कल्पना एवं अनुमान लगाने के कौशल का विकास, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। आप इस पर क्लिक करेंगे और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, चिंतन की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। ऑप्शंस हैं भाषा, बोली, तर्क, स्मृति व कल्पना। उपयुक्त दोनों ए और बी, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है ऑप्शन दो, तर्क, स्मृति व कल्पना। आप इस पर क्लिक करेंगे और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, तर्क कल्पना आधारित प्रश्नों से विकसित होती है। ऑप्शंस है भाषाई दक्षता, अनुभव, ए और बी चिंतन शक्ति। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है चिंतन शक्ति। आप इस पर क्लिक करेंगे और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो आप देखते हैं कि आपके 10 प्रश्न आए थे जिसमें आपने 10 प्रश्न के आंसर दिए हैं। आपने कोई भी प्रश्न को स्किप नहीं किया है। आप जैसे ही सबमिट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका सभी 10 प्रश्न सही हैं। इस तरह से कोर्स 14 में आए सभी 10 प्रश्नों का आपने सटीक आंसर दे दिया। इसके बाद आपको कुछ समय बाद इसका सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। इसी तरह के अन्य कोर्सेज के सटीक आंसर के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।